माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में अंशों की जब्ती से संबंधित यानी लगभग प्रश्नों को हल कर दिया गया है। आज जैसे डिस्काउंट पर इशू और फॉरफीचर ये भी हो चुका है, लेकिन कल जो प्रश्न बना हो उससे कुछ डिफरेंट क्वेश्चन मैं हल करने जा रहा हूँ। और आज यानी इस लेसन इशू ऑफ शेयर्स का आज ये अंतिम लेक्चर है, क्योंकि इशू ऑफ डिवेंचर भी पहले पढ़ा दिया गया है, जो इसी में चैप्टर में यानी इसी लेक्चर जो सिलेबस दिया हुआ है उसी में इंक्लूड है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। टॉपिक है शेयर्स इशूड एट पार, रीइशूड एट डिस्काउंट, प्रीमियम। और प्रीमियम कल तो हो चुका था। 43 है क्वेश्चन नंबर। शुभम कंपनी लिमिटेड issued 50,000 equity share of tennis payable as follow: ₹2 on application, 2 on allotment, 3 on first call and 3 on final call. The whole issue was subscribed for and allotment made. सब्सक्राइब हुआ और अलॉटमेंट के बाद पैसा प्राप्त हो गया। सचिन हु होल्ड्स 100 शेयर, सचिन हु होल्ड्स 100 शेयर फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सचिन एक ऐसा व्यक्ति है जो 100 शेयर का पैसा फर्स्ट और फाइनल कॉल का नहीं दे सका। एंड सुनील हु होल्ड्स 50 शेयर फेल टू पे ओनली फाइनल कॉल। सुनील केवल 50 शेयर का फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे सका। These shares were forfeited by the director after giving due notice. ये सब पहले ही बताया गया है कि डायरेक्टर अंशों का जो जब्ती करती है, तो अंश को जब्त करने से पहले अंशधारियों को एक सूचना देती है। सूचना देने के बाद भी अंशधारी यदि बकाया राशि का भुगतान ससमय नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में कंपनी जो है उसके अंशों को जब्त कर लेती है। तो ये तो पहले ही क्लियर हो चुका है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। देयर आर 2 कंडीशन गिवन। नंबर 1, forfeited shares were issued at 2% डिस्काउंट, यानी 10 रुपया दाम है तो 10 का 2% डिस्काउंट पर हम लोग इशू करेंगे। जो भी निकलेगा उस समय लिखेंगे हम लोग। दूसरा है forfeited shares were issued at 11 per share, it means forfeited shares are reissued at premium। यानी जो वीवीआई क्वेश्चन है, जो अंशों का जब्त किया गया था उन अंशों को प्रीमियम पर निर्गमन किया गया। Journal it reads in the books of शुभम कंपनी लिमिटेड। एक बार पुनः क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। शुभम कंपनी लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 50,000 संतांश निर्गमित किए। 2 रुपया आवेदन पर है, 2 आवंटन, 2 2 4 3 7 2 3 10। सभी अंश यानी पूरे यहाँ पर केवल फॉरफीचर का एंट्री नहीं करना है। इस तरह का भी लंबा क्वेश्चन दे सकता है, देता भी है। तो हम लोग पूरा 50,000 लेकर के चलेंगे और एंट्री करने के बाद वहाँ जब पहुँचते हैं फॉरफीचर के समय, पहला है नंबर 1, बैंक अकाउंट दिया, 2 इक्विटी शेयर, शेयर्स, एप्लीकेशन अकाउंट। पहले ही सब पढ़ाई हो चुकी है, इसलिए डायरेक्ट इसका एंट्री करेंगे हम लोग केवल। being application money received
दूसरा इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर्स, एप्लीकेशन अकाउंट लिया टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तीसरा होगा अलॉटमेंट का, इक्विटी शेयर ड्यू का पहले एंट्री होता है इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट लिया टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट लिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ देखेंगे अलॉटमेंट का रेट 3 है, दो आवेदन पर है और 2 आवंटन पर है, तो आवंटन यहाँ भी वही सेम अमाउंट होगा 50,000। ये हो गया अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बैंक अकाउंट लिया टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1 लाख। फर्स्ट कॉल में 3 है, प्रथम याचना पर सचिन who holds 100 share failed to pay first and final call। इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल लिया इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, यानी इसका रेट 3 है, इसका रेट 3 है, 50 दिया डील 1,50,000। ड्यू का होगा रिसीव के समय बैंक अकाउंट लिया जितना से डेबिट है उतना से क्रेडिट है होता है, लेकिन यहाँ नहीं होगा। इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में लिखना है कि सचिन who holds 100 shares failed to pay, सचिन है 100 शेयर्स का 3 रेट है, 300 रुपया नहीं दिया। 100 शेयर है, 101 है जिसका कि यानी फर्स्ट कॉल का पैसा, फिर 100 शेयर्स फेल टू फर्स्ट कॉल 300 घटाएंगे हम लोग, यहाँ 1 लाख होगा 49,700, 1,49,700। अभी कैसे आएगा यहाँ लिखते हैं बीइंग फर्स्ट कॉल, बीइंग याद रखेंगे 50,000 शेयर है तो 49,900 इक्विटी शेयर at the rate of ₹3 each, money received 49,900 को 3 से, तो 3 9 27 के 7 हाथ में 2, 3 9 27 29 के 9 हाथ में 2, 3 चौका 12 2 14 उतना ही आएगा। अब होगा छठा एंट्री नहीं करते हम लोग, छठा एंट्री 2 3 4 5 6 छठा 7वां इक्विटी शेयर्स सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट
यहाँ हो गया सचिन का सेकेंड कॉल में 100 गुने, सेकेंड कॉल का भी 3 ही है, प्रथम याचना पर 3, तो 100 गुने 300। फिर एक और व्यक्ति है यानी सुनील who holds 50 शेयर failed to pay only final call, तो सुनील का हो गया 50 गुने 3 यानी 150। टोटल 450 रुपया हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट कॉल का हो चुका, फाइनल कॉल का इसका पहले एंट्री किया तो हम लोग 50,000 गुने 3 1,50,000 1,50,000 being second and final call money, सेकेंड एंड फाइनल रिसीव करेगा इसका 8 लाख। बैंक अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट दिया, टू इक्विटी शेयर्स सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट मिलेगा कितना? 1,50,000 रुपया है, जिसमें 450 रुपया ही नहीं मिलेगा, 10 5 9 4 5 9 1,49,550 1,49,550 1,49,550 यहाँ भी होगा 1,49,550 घटा देंगे उतना शेयर। सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। अब हम लोग प्रॉफिट का एंट्री करेंगे। इन अंशों को हरण कर लिया गया। पहले हम लोग फीचर का एंट्री करेंगे, मिटाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ इससे तो कोई मतलब है नहीं। एक लाख एक बार इक्विटी शेयर्स फॉर फीचर का एंट्री कर इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट दिया, टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी सेकेंड एंड कॉल अकाउंट। अब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट यानी 150 शेयर है, 150 शेयर है, रेट है उसका 10, यहाँ सीधे हो गया 1500। एक ठो में पैसा 300 नहीं दिया था, ये मालूम है, क्योंकि पैसे भी 1,49,700 300 नहीं दिया है। दूसरा का में 550 तो 450 नहीं दिया, नोट प्लेट लिखा गया 4 और 3 750। वो हो जाएगा शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट 750 ही आएगा, यानी होगा बीइंग shares are forfeited, the non-payment of calls money
पेमेंट ऑफ कोर्स मनी। अब हम लोग कंडीशन 2 है, याद रखिए यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल यानी फेस वैल्यू उसका 10 रुपया है, 150 अंशों को जब्त किया जा रहा है, इसलिए 150 गुने 10 1500 हुआ। किसके कारण जब्त हो रहा है? उसका कारण है कि फर्स्ट कॉल का पैसा 300 नहीं दिया, दूसरा कारण है कि इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल का पैसा 100 शेयर प्लस 50 का नहीं दिया, यानी यहाँ लिखेंगे 150 गुने 3 यानी 150 शेयर का पैसा नहीं दिया। और ये जो आया शेयर फॉरफीचर, ये है बैलेंसिंग फिगर। अब हम लोग अंशों के जब्ती का कंडीशन है 2 तरह का, पहला कंडीशन लेके चलेंगे। पहला केस 1, केस 1 में पहला केस है 2% कटौती पर, तो केस 1 होगा बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। याद रखना है कि इक्विटी शेयर कैपिटल यानी हर हालत में 150 गुने यहाँ 10 हो जाएगा, यानी 1500 लिखाएगा। अब कह रहा 2% कटौती पर, तो 1500 का भी हम लोग 2% निकाल सकते हैं। 15 गुना 2, तो 15 गुना 30 रुपया कटौती पर, यानी यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1500 में 30 घटाएंगे, यानी यहाँ पर लिखा है 150 शेयर गुने रेट का भी हम लोग 2% घटाएंगे। अब यार 30 घटाने के बाद 1470, 1500 में घटाएंगे 1470, पुनः निकालते हैं, यानी 10 का 2%, 10 गुने 2 बटा 100 यानी 20 बटा 100, 20 25 100 बटा 5 यानी 0.2 यानी 20 पैसा। कहने का मतलब 10 दाम है, 20 घटाएंगे तो हो जाएगा 9.80, 9.80। अब 9.80 को हम लोग गुना करेंगे, 9.80 9.80 ऐसे भी निकल सकता है। यहाँ गुना करेंगे तो 1500, यहाँ गुना कर दे रहे हैं 9.80 गुने हो गया 150, 150 तो 2 जीरो ऐसे बैठा देंगे, 15 से 120 जीरो हाथ में 12, 15 9 135 और 12 35 और 10 45 और 2 47, 2 अंक के बाद दशमलव होगा, यानी यहाँ भी 1470 आ रहा है। दोनों स्थिति या दोनों तरह से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। 1500 का 2%, 1500 का 2% निकाल के 30 घटाएंगे 1500 में 1470, या इसका रेट निकालेंगे, यहाँ लिखे हुए हैं, ये लिखा है 1470। अब यहाँ पर हम लोग बैलेंसिंग फिगर आएगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, यानी आ गया 30, कंडीशन हो गया 30 आ गया ये। अब हम लोग फॉर फ्यूचर इसको ट्रांसफर करेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर याद रखेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर यहाँ पर है 750, क्रेडिट है 750, 750 में 30 घटाएंगे तो हो जाएगा 720,
टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट या टू कैपिटल रिजर्व, यानी 30 घटाया 750 में दिया गया 720, यहाँ हो गया 720, यानी बीइंग द बैलेंस ऑफ शेयर्स फॉर फ्यूचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व में चला गया। हो गया केस टू क्या कर रहा है, अब आंसर भी लाते हैं, एप्लीकेशन में है 1 लाख, अलॉटमेंट में 1 लाख है, फर्स्ट कॉल में 1,49,700, फाइनल कॉल में 1,49,550 ये था। कैपिटल रिजर्व 720 है फर्स्ट केस में, एंड 725 इन सेकेंड केस। अब हम लोग सेकेंड केस को हल करते हैं। सेकेंड केस में प्रीमियम पर 11 रुपया प्रति अंश पर निर्गमन करता है, 11 रुपया प्रति अंश। तो याद रखेंगे यहाँ होगा बैंक अकाउंट दिया, यानी 150 शेयर का है, 11 11 55 के 5 हाथ में 5 11 का 11 5 16 तो हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल जो पहले था जितना से क्रेडिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फॉर फ्यूचर का एक ही बार में एंट्री कर दिए हैं, 2 बार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का फॉर फ्यूचर के एंट्री होगा, केवल रेशियो में चेंजिंग है। तो यहाँ करते क्या है हम, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 150 गुने 10, फेस वैल्यू पर रहेगा 1500, जैसा कि पहले में था 1500 यहाँ। अब लिखते हैं हम लोग जो डिफरेंस होगा सिक्योरिटी प्रीमियम, ऐसे भी सिक्योरिटी प्रीमियम यानी 150 गुने 1 बोला है 11, 10 और 1 11, 150 जोड़ेंगे तो 1650 दोनों बराबर होगा। बीइंग शेयर्स आर इशूड प्रीमियम, अब इसका क्योंकि दूसरा केस में शेयर फॉर फ्यूचर जो है 750, शेयर फॉर फ्यूचर फर्स्ट केस में 750 में 30 घटाया 720, यहाँ पूरा के पूरा सेकेंड केस में होगा शेयर्स फ्यूचर अकाउंट दिया टू कैपिटल रिजर्व, उतना ही आ जाएगा 750 का 700, क्योंकि इसके याद यानी डेबिट पोजीशन में कुछ भी नहीं है। बीइंग द बैलेंस ऑफ शेयर्स फॉर फ्यूचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक बार और बताते हैं। क्वेश्चन का 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन था कि व्हेन शेयर्स आर रीइश्यूड एट 2% डिस्काउंट, तो 2% डिस्काउंट 2 तरह से मैंने निकाला था। एक 1500 का 2% तो 30 रुपये आया, 1500 में 30 घटाए 1470। दूसरा तरीका अपनाया था कि 10 का 2% यहाँ निकाले थे, यानी 20 पैसा को घटाए हम लोग 10 में से, तो आ गया 9 रुपये 80 पैसा। 9 रुपये 80 पैसा गुना के 1500 से, ये भी 1470 आ गया। यहाँ शेयर फॉर फ्यूचर 30 है और वहाँ है 750, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा यानी 750 माइनस 730 बराबर आ गया यहाँ पर 720। और इस शेयर फॉर फ्यूचर को हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए, कैपिटल रिजर्व में
शेयर फॉरफीचर के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। दूसरा केस था यानी 11 पर इशू किया, 15 को 11 से गुना किए यानी 1650 आ गया। कैपिटल क्रेडिट होगा 150 गुने 10 फेस वैल्यू पर, ये आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ फॉरफीचर है नहीं, इसलिए दूसरा केस में 750 पूरे जो है शेयर फॉरफीचर 750 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व होगा। याद रखेंगे कि अंशों की जब्ती का जो दो कंडीशन है 2% डिस्काउंट पर है। अब पहला है प्रीमियम पर 10 रुपया फीस वैल्यू है, एक प्रीमियम यानी 11 पर इशू कर रहा, तो इसको हम दो तरह से निकाल सकते हैं। और यहाँ जो शेयर फॉरफीचर का जो एंट्री किया गया है कि शेयर फॉरफीचर जो 750 है, ये दूसरा केस में केस 1 में कैसे निकालेंगे। केस दो तरीका है। फर्स्ट तरीका है कि 1500 का 2% यानी कर रहा डिस्काउंट, तो 15 गुना 30 रुपया डिस्काउंट हो गया यानी 1500 के सामान को 30 1470 में बेचेगा, जो 1470 यहाँ लिखा हुआ। दूसरा तरीका हुआ कि जो रेट ऑफ डिस्काउंट है यानी शेयर का वैल्यू ऑफ पर शेयर यानी रिस्क का निकाल रहे हैं 10 का 2% यानी 20 पैसा हुआ। इसको हम लोग 10 में से घटाओ 0.80 बराबर 980 आ गया। अमाउंट ऑफ रीशू यानी इसका गुना करेंगे 150 शेयर गुने 9.80 डबल 0 हो जाएगा। 15 8 120 की 0 हाथ 12 15 9 135 3710 47। अब 2 अंक के बाद 16 बैठाएंगे यानी 1470 रुपया हो जाएगा। दोनों स्थिति में हो गया। अब हो गया रीशू का। अब हम लोग करते हैं क्या, शेयर फॉरफीचर यहाँ पर 30 है और शेयर फॉरफीचर फॉरफिट के समय 750 था, 750 में 30 घटा है तो 720 आ गया यानी ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। दूसरा केस कहता है आगे फेस वैल्यू जो है फेस वैल्यू 10 रुपया है और सेलिंग रीशू कर रहा इशू कर रहा है 11 पर यानी 11 माइनस 10 बराबर 1 रुपया हो गया प्रीमियम। जो यहाँ लिखा गया है बैंक अकाउंट या तो 11 क्रेडिट से है इतना, कैपिटल जब भी क्रेडिट होगा तो फेस वैल्यू पर 1500 होगा और यहाँ लिखा हुआ 150 गुने 150 यानी प्रीमियम पर हुआ। अब जो वहाँ 750 जो प्रॉफिट मनी था वो पूरे 750 का 750 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन यानी पार्ट 2 में पहले और अभी जो है सेमेस्टर यानी 3 जनरल कोर्स में है और सेमेस्टर 4 और नर्स कोर्स में यानी सभी जगह ये क्वेश्चन इस तरह का इम्पोर्टेंट है और देता है। आज यानी इशू ऑफ शेयर्स जो चैप्टर है उसका सारा टॉपिक्स यानी एट ए पार एट ए प्रीमियम एट ए डिस्काउंट जो भी था क्वेश्चन को हल कर दिया गया। दूसरे के अंशों के जब्ती पर जो प्रश्न दिए गए थे अंशों के जब्ती से रिलेटेड उससे लगभग प्रश्नों को हल कर दिया गया है। पहले मैंने बताया है पिछले लेक्चर में कि प्रत्येक चैप्टर को आने लेक्चर में डिवाइड किया गया है CBCS सिलेबस के तहत। CBCS
सिलेबस के तहत तो कोई भी लेक्चर एक आध दो अधिक हो सकता है, लेकिन यहाँ 15 लेक्चर है तो किसी भी चैप्टर को हम उसे 25 में 20 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और मैं जितना भी लेसन पढ़ा रहा हूँ सब उस लेक्चर के हिसाब से, और दूसरे मेन जो टॉपिक है मैंने उसको पढ़ा दिया। और आगे जो अगला लेसन नेक्स्ट में शुरू करेंगे, एक बाकी रह रहा होल्डिंग कंपनी, एक चैप्टर बाकी रह रहा होल्डिंग कंपनी और दूसरा फाइनल अकाउंट। मात्र 2 लेसन सेमेस्टर 4 के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में बाकी रह रहा, बाकी सब मैंने चैप्टर पढ़ा दिया है। मैं इस चैनल यूट्यूब के माध्यम से सभी छात्र छात्राओं को पुनः इस बात को रिपीट करता हूँ कि उसे बार बार देखें, और कहीं अगर किसी तरह का समझने में त्रुटि हो रही है तो आप कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से आप प्रश्नों का उत्तर पूछ सकते हैं। उसको मैं हल करने के लिए यानी हर हालत में आपको कहीं भी त्रुटि होने पर मदद करेंगे। दूसरी चीज़, जो भी क्वेश्चन बनाया गया है उसको पुनः एक बार नहीं 2 बार बनाएं, और वीडियो को लगातार कंटिन्यू जब तक कि वीडियो चलता रहे तब तक देखें। यानी कहने का मतलब कि शुरू से अंत तक किसी वीडियो को देखें तभी समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट देखें 10 मिनट देखें और हमको समझ में आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन का पार्ट जो है शुरुआत होने के बाद जब खत्म होता है तो यानी शुरू से अंत तक देखने के बाद में ही समझ में आएगा। तो आज मैं अपने इस लेक्चर को यानी इशू ऑफ शेयर्स और उससे रिलेटेड जो भी था प्रीमियम पर और पार पर और फॉरफीचर, इस सब को पढ़ाने के बाद लेक्चर को अंत करते हुए मैं अपने छात्र छात्राओं और जो भी व्यूअर्स हैं जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।